ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर होम्योपैथिक में जेल्सीमियम सेम्पर नाम की जो दवा है, बड़े बड़े डॉक्टर्स उनका कहना है, मेरे को नाम याद नहीं रहा, कि एंजाइटी को ख़त्म करने के लिए, जबकि इसमें लिखा नहीं है इतना, एंजाइटी को ख़त्म करने के लिए जेल्सीमियम के समान दूसरी कोई दवा होम्योपैथिक में नहीं है। ये विदेशी डॉक्टरों का कहना है। जेल्सीमियम के रोगी को प्यास बहुत कम लगती है, प्यास नहीं लगती, गला नहीं सूखता। इसके अलावा ये एंजाइटी की दवा है ही है और कई तरह के रोग इससे ठीक होते हैं। बहुत ही अच्छी दवा है। मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दे रहा हूँ। जेल्सीमियम औषधि स्नाविक रोगों से ग्रस्त रोगियों के लिए बहुत ही लाभदायक मानी जाती है। इसके 3 प्रमुख लक्षण होते हैं: डलनेस, डिजीनेस, ड्राइवीनेस। इससे पता लग जाता कि ये जेल्सीमियम के लक्षण हैं। विभिन्न रोगों में लक्षणों के अनुसार इस औषधि का प्रयोग नाक से संबंधित लक्षण, रोगी को जुकाम होने के साथ बार बार छींकों का आना, छींकों के समय छींकों का ज़्यादा आना, नाक में जलन सी महसूस होना आदि लक्षणों में जेल्सीमियम का प्रयोग होना चाहिए। आँखों से संबंधित लक्षणों के अंदर रोगी की आँखों की पलकों का भारी हो जाना, पलकों को उठाने से परेशानी होना, आँखों की रोशनी का कम हो जाना, एक ही चीज़ का दो दो दिखाई देना, ऐसा और भी कई दवाओं में है। एक ही चीज़ का दो दो दिखाई देना जैसे लक्षणों में रोगी को जेल्सीमियम देना चाहिए। सिर के लक्षणों में सिर का बहुत ज़्यादा भारी सा महसूस होना, सिर के पीछे की हिस्से में तेज़ी से होने वाला दर्द। याद रखिए, इसमें सिर के पीछे के हिस्से में तेज़ी से होने वाला दर्द, इसको मैं आपको समझाता हूँ। ये जो अपनी गर्दन के पास ये जो पार्ट है, इसको देसी भाषा के अंदर गुद्दी कहते हैं। हमारे यहाँ और अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम से पुकारते होंगे। ये गुद्दी होती है। तो जेल्सीमियम का सिर का दर्द यहाँ से उठ करके और यूँ फैलता है। इस लक्षण के ऊपर जेल्सीमियम देना चाहिए। आँखों के आगे अंधेरा छा जाना, सिर में खून जमा हो जाने के कारण दर्द का होना, धूम्रपान करने से, दिमागी काम करने से, लू लगने से सिर में दर्द हो जाना,
स्नायुविक सिर का दर्द जो सिर के पीछे गर्दन और रीढ़ की हड्डी से शुरू होकर ये गर्दन और इसके नीचे ये रीढ़ की हड्डी शुरू होती है, पूरे सर में फैल जाता है। जैसे लक्षणों में रोगी को जैल्सीमियम का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह का जो सर दर्द होता है उसकी ये यूँ मान लो रामबाण दवा है। इसके रोगी के मानसिक लक्षण, रोगी को अपने सामने अजीब अजीब सी चीज़ें दिखाई देने का वहम होना, किसी से बात न करना, हर समय अकेले बैठे रहना, किसी बुरी खबर को सुनने के कारण परेशान हो जाना, हर समय डरते सहित रहना आदि लक्षणों के आधार पर जैल्सीमियम का प्रयोग करना चाहिए। किसी वजह से डर लगने के कारण दस्त हो जाना, कहीं भी बाहर जाते समय दस्त लग जाना, जैसा कि आर्जेंटम नाइट्रिकम के अंदर भी ये लक्षण है, जैल्सीमियम के अंदर भी यह लक्षण है। लेकिन जैल्सीमियम के रोगी को प्यास नहीं लगती। किसी से मिलने के कारण मन में घबराहट होने से दस्त आना जैसे लक्षणों में जैल्सीमियम का प्रयोग होना चाहिए। सर्दी से संबंधित लक्षणों में स्नायुविक रोग के कारण बच्चे का जोर से कांपना, लेकिन शरीर में कहीं भी ठंडापन न होना, चलने फिरने में कमजोरी होना, रोगी को ऐसा लगना जैसे कि कोई उसे कस कर पकड़ ले ताकि उसके शरीर का कांपना बंद हो। इसके रोगी को इच्छा होती है कि कोई कस कर के पकड़ ले तो कांपना कम हो। जैल्सीमियम कंप रोग बोलते हैं इसको। और भी कई दवाइयाँ हैं जो फाउंटेन पेन से लिखने पढ़ने का काम करते हैं, उनकी अंगुलियां को कांपना, इस तरह की बीमारी में जैल्सीमियम बहुत लाभ करती है। अगर इसके चरित्रगत जो लक्षण हैं, गला सूखना फिर भी प्यास न लगना, अगर ये मिलते हैं तो जैल्सीमियम 30 पोटेंसी 1 महीना देने से शरीर में कहीं कंपन हैं, अंगुली से लेकर के और कहीं भी पलकों तक भी वो ठीक हो जाते हैं। जैल्सीमियम अगर आप इसको समझते हैं तो एक बहुत अच्छी दवा है ये जैल्सीमियम। ठंड लगने से पहले कई बार पेशाब करने के लिए जाना आदि लक्षणों में रोगी को जैल्सीमियम से लाभ होता है। अब पुरुष से संबंधित लक्षण, लिंग में उत्तेजना आए बिना रोगी का वीर्य निकल जाना, रोगी के लिंग का बिल्कुल ठंडा और ढीला पड़ जाना, हस्तमैथुन करने के कारण रोगी का उत्साह कम हो जाना और उसके शरीर का ढीला हो जाना आदि लक्षणों के आधार पर रोगी को जैल्सीमियम देने से लाभ होता है। यानी कि ये मर्दानगी शक्ति की
एक बहुत ही प्यारी दवा है। इसमें खास क्या कि जो लिंग उत्तेजना आए बिना ही मतलब का उसका वीर्य निकल जाता है और लिंग बिल्कुल ठंडा और ढीला रहता है। हस्तमैथुन की वजह से रोगी का जो उमंग होती है, उत्साह होता है, वो ख़त्म उत्साह की हो जाता है। उसका शरीर भी ढीला हो जाता है। अगर इस तरह के लक्षण कोई रोगी में हैं तो वो जैल्सीमियम 200 पोटेंसी 1 हफ्ते में 3 खुराक लें और 4 हफ्ते तक लें। उसकी समस्या ठीक हो जाएगी। स्त्री से संबंधित लक्षणों में गर्भाशय के मुंह का सख्त सा हो जाना, बच्चे को जन्म देने वाला दर्द, मरोड़ के साथ आना, हिस्टीरिया रोग के कारण बहुत तेज उत्तेजना होना और हाथ पैरों का सुन्न हो जाना आदि स्त्री रोगों के लक्षणों को जैल्सीमियम औषधि की आवश्यकता होती है। जैल्सीमियम के जो रोग की वृद्धि है तो वो नमी भरे मौसम में तकलीफ बढ़ती है इसके पेशेंट की। बादलों के गरजने से और बिजली के चमकने से, उत्तेजना या बुरी खबर सुनने से, धूम्रपान करने से और रोग के बारे में सोचने मात्र से ही तकलीफ़ें बढ़ जाती है। और तकलीफ़ें कब कम होती है? चुपचाप रहने से, पेशाब करने के बाद रोग कम हो जाना। इसकी बराबर की जो दवाइयाँ हैं, बैप्टिशिया, इपिकाक, यूपोटोरियम और आर्जेंटम नाइट्रिकम, वो बराबर की इसलिए आगे कि आर्जेंटम नाइट्रिकम भी एंजाइटी की दवा है। उसमें भी रोगी कहीं जाने की तैयारी करने के पहले बाथरूम जाता है डर के मारे, और इसके अंदर भी बाथरूम जाता है। तो दोनों दवाओं के अंदर लक्षणों की समानता होने की वजह से उसको तुलनीय शब्द का इस्तेमाल किया जाता है कि भाई इस जैसी ये दवा भी है। अगर मान लो कोई रोग जैल्सीमियम से ठीक नहीं होता है तो आप आर्जेंटम नाइट्रिकम को पढ़िए, बैप्टिशिया को पढ़िए और यूपोटोरियम को पढ़िए और इपिकाक को पढ़ें, तो पूरी स्थिति आपके सामने क्लियर हो जाएगी कि जैल्सीमियम के अंदर ही ज़्यादा लक्षण है या आर्जेंटम में है। तो मान लीजिए आपने रोगी को सोच लिया कि ये कहीं जाने के नाम से ही घबरा जाता है और लेट्रिन करने चला जाता है, तो आपने सोच लिया इसको जैल्सीमियम देंगे। लेकिन जैसे ही आप यहाँ नीचे आते हैं तो इसकी समकक्ष दवा आर्जेंटम नाइट्रिकम, जो मैंने आज दिया था आपको वीडियो, तो उसके अंदर भी यही लक्षण है। लेकिन अगर रोगी को प्यास नहीं लगती, भूख कम लगती है, शरीर में कंपन सा रहता है, घबराया सा रहता है, एंजाइटी और फोबिया घेरा रहता है, इसमें नहीं लिखा जो छोटा बच्चा होता है माँ की गोद में,
तो उसको थोड़ा नीचे करते ही है। जो अब इतना छोटा बच्चा कैसे समझता है? वो बच्चा समझता है कि मैं गिर जाऊंगा, इसलिए वो गोदी को कस करके पकड़ लेता है, माँ की या दाई की, जो भी गोदी है। ये जैल्सीमियम का लक्षण है छोटे बच्चे का। वो बहुत रोते हैं, जब गोदी में खिलाते हैं तो थोड़ा हाथ अपना ढीला होता है तो बच्चा रोने लग जाता है कि कहीं मैं नीचे नहीं गिर जाऊं। अब इतने छोटे बच्चे को भी नीचे गिरने का डर लगता है। ये लक्षण जैल्सीमियम का है। अब इसके अंदर नहीं दिया, देखो ये एक, यूँ मान के चलो कि ये एक सपोर्ट है। जैसे आदमी छड़ी का सपोर्ट लेके पैदल चलता है, उस हिसाब से ही ये सपोर्ट है। वरना जो हम लोग बुक्स पढ़ते हैं, और बुक्स के अंदर भी जो अच्छे राइटर होते हैं, डॉक्टर डनहम, डॉक्टर ईबी नेस, डॉक्टर कैंट, डॉक्टर बोनिनहासन, डॉक्टर बर्नेट, इन सब को हम पढ़ते हैं, जो विदेशों के बड़े बड़े डॉक्टर हुए हैं। उन सब का निचोड़ जो होता है उसको हम पक्का सही मानते हैं। इनके अंदर जो जानकारी दी गई है वो अच्छी है। थोड़ी और अधिक देते तो और भी अच्छा होता। तो इससे हमें खाली एक यूँ मान के चलो कि बरसात तो नहीं हो रही है, बाकी हमने छतरी टांग रखी है कि भी एक दो छिंटा भी क्यों लगे। बस इस हिसाब से ये मोबाइल सामने रखते हैं, और कोई ऐसी बात नहीं। आखिर के अंदर तो अपना ज्ञान ही काम आता है। और जो एंजाइटी के रोगी हैं, एंजाइटी के रोगी जहाँ उनका जाने से जी घबराता है, पसीना आता है, थरथराने लगता है, कंपन शुरू हो जाता है, और उनकी इच्छा होती है कि घर चले जाएं। इस तरह के जो एंजाइटी के रोगी हैं, उनकी जैल्सीमियम रामबाण दवा है, बशर्ते कि उन रोगियों को अत्यधिक प्यास नहीं लगनी चाहिए और गला में खुश्की रहते हुए भी प्यास नहीं लगना। ये एक अद्भुत बात है। नहीं तो गला सूखता है तो प्यास लगती है, लेकिन ऐसा नहीं। तो अगर ये लक्षण मिलते हैं, चलो कोई बात नहीं, कोई भी लक्षण न मिले, आप यूँ मान के चलो, और रोगी एंजाइटी का है और आपने सब दवाओं को ट्राई कर लिया, उन्होंने काम नहीं किया, तो हताश होने की आवश्यकता नहीं। जैल्सीमियम एक हफ्ते में 2 खुराक 1000 पोटेंसी की 2-3 हफ्ता तक दे कर के इंतज़ार करना चाहिए कि इससे अगर लाभ होता है तो फिर 1000 पोटेंसी को वीकली कर दें, और उसके कुछ हफ्ते बाद महीने की 2 खुराक कर दें, और उसके कुछ दिन बाद हर महीने 1 खुराक कर दें। तो ये उसकी रोगी की एंजाइटी को ख़त्म कर देगी। पूरे लक्षण न मिलने के बावजूद भी ख़त्म कर देगी। जैल्सीमियम हर तरह के बुखारों की दवा है। जैल्सीमियम कमज़ोर आदमियों की दवा है। जैल्सीमियम का रोगी जवानी के अंदर भी, यूँ मान के चलो 20-30 साल की अवस्था के अंदर भी
जब वो कोई से बात करता है, कोई अपरिचित व्यक्ति से बात करता है, कोई अपने बॉस से बात करता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसको वो जानता नहीं और उससे बात करने आता है, तो जेलसीमियम का रोगी, जैसे ऑफिस के अंदर किसी ने आके कहा कि भाई इस नाम का आदमी को ने कोई मिलने आए हैं, तो उस वक़्त उसके हाथ में पेन या पेंसिल होती है अंदर ऑफिस का काम करते हुए, तो वो हाथ में ही रह जाती है और उठ के चल देता, अभी कौन आया है मिलने से। तो जब वो उससे बात करता है तो उसके अंदर एक तरह की एंजाइटी होती है, घबराहट होती है। तो उसके अंदर, उसके हाथ के अंदर जो पेन या पेंसिल है, उनको वो यूं घुमाता रहता है मुट्ठी के अंदर, और उसके हाथों में पसीना आ जाता है। ये एंजाइटी एक तरह की होती है। तो इस तरह के जो रोगी घबरा जाते हैं, तो उनके लिए जेलसीमियम बहुत लाभदायक दवा है। जेलसीमियम खाने से आदमी का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। देखो, दो तरह के आदमी होते हैं, जो घबराहट और कमजोरी या एंजाइटी के जो शिकार होते हैं, तो वो बाहर और अपने घर के अंदर तो ऐसे रहते हैं कि हम शेर हैं, कोई से कम नहीं है। अगर उनको सेल टैक्स ऑफिस में या इनकम टैक्स ऑफिस में तारीख पड़ गई और उनको जाना पड़ा, तो ऑफिस की सीढ़ियाँ चढ़ते ही उनके अंदर एंजाइटी पूरी पैदा हो जाती है, और वो जाकर के जैसे ही साहब के कमरे के अंदर घुसते हैं, कुर्सियाँ खाली पड़ी है सामने, फिर भी टांगे कांपती रहती है और हाथ जोड़े, हुक्म, इजाज़त हो तो मैं बैठ जाऊं। साहब का ध्यान नहीं गया, फिर खड़ा रहा। फिर थोड़ी देर बाद, हुक्म, इजाज़त हो तो बैठ जाऊं। हाँ, बैठ जाओ। क्यों हुक्म करते हो? हुक्म का मतलब आप मेरे मालिक हो, बहुत बड़े मालिक हो। और जहाँ विल पावर वाला आदमी जिसको एंजाइटी नहीं है, वो उसी साहब के कमरे में जाता है और नमस्ते सर, नमस्ते, पूछता नहीं है कि मैं कुर्सी पे बैठ जाऊं, कुर्सी को सरकाई और आराम से बैठ जाता है। बोलिए सर, क्या आदेश है, कैसे याद किया, कैसे तलब किया? और एंजाइटी का रोगी मुंह उतरा हुआ सा बैठा रहता है। तो आदमी को अपनी जो कॉन्फिडेंस होता है, विल पावर होता है, याद रखो, महात्मा गांधी के अंदर कोई ताकत नहीं थी, कोई पहलवान की तरह मोटे नहीं थे, कोई सलमान की तरह बॉडी नहीं थी, लेकिन एक लकड़ी से जोर करा के अंग्रेज़ों को भगा दिया। उनके अंदर क्या चीज़ थी आपको मालूम है? उनके अंदर मनोबल, उनकी विल पावर, और वो कोई से न डरने वाली ताकत उनके अंदर थी।
वो कितना भी व्यस्त होते हुए कहीं जाते 10 मिनट बैठते तो 3 मिनट नींद निकाल लेते। 3 मिनट उनके दिमाग के अंदर तनाव नहीं रखते थे वो, और जैसी लाठी जैसे कपड़े हाथ में आए और पहन के चल दिए। अरे आज कोई आपने देखा है ऐसा नेता जो खुले बदन हाथ में लकड़ी लेकर के चल रहा है? आज उन्हीं महात्मा गांधी को आप नोटों के ऊपर तो छाप रहे हैं, उनकी जयंती मनाते हैं या जो भी कुछ करते हैं अपनी इज्जत को बचाने के लिए कि गांधी जी का फोटो अगर नोटों से हटा देंगे तो नतीजे अच्छे नहीं होंगे। लेकिन आज खुलेआम गांधी जी जैसे व्यक्ति को लोग बहुत ही अच्छी बातों से नहीं पुकारते, इस बात का बहुत दुख है। अरे उन्होंने अपने सीने के ऊपर गोली खाई, वो चाहे कैसे भी रहे। अरे किसी के मरने के बाद उस पर तुम आरोप लगाते हो, तुम्हारे में ताकत है तो जिंदा पे लगाते। तुम जानते हो कि वो मर गया, मेरा कुछ कर नहीं सकता, इसलिए तुम उस पर आरोप लगाओगे। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए ज़िंदगी के अंदर, और आदमी को निर्भय होना चाहिए। और सरकारी ऑफिस में जाएं, चाहे इनकम टैक्स, सेल टैक्स या कहीं भी जाएं, और रेलगाड़ी के डिब्बे में जाएं या बस में जाएं, जगह खाली है, कोई से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपका अधिकार है, आप बैठिए। और कोई अगर आपको यूँ कर दे कि तुम बिना पूछे कैसे बैठ गए, ये कुर्सी खाली थी, बैठ गए, तो जैल्सीमियम का रोगी अगर जैल्सीमियम का प्रयोग करेगा, चाहे कोई रोग नहीं है उसके शरीर के अंदर, कोई भी रोग नहीं है, प्यास लगती है न लगती है, इससे भी कोई लेना देना नहीं। अगर ऐसा महसूस होता है किसी को कि अपना मनोबल थोड़ा कमज़ोर है, कहीं जाते हैं तो थोड़ी घबराहट होती है, ऐसी फीलिंग होती है अगर थोड़ी भी, तो हफ्ते में एक खुराक एज ए टॉनिक जैल्सीमियम 200 की लेते रहना चाहिए 2-4 महीना। तो उनका आत्मबल बढ़ेगा, उनकी विल पावर बढ़ेगी, और उनके एंजाइटी उनके आसपास भी नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। जैल्सीमियम इसमें बहुत कम लिखा हुआ है, खैर जो भी है खास बता दी। और जो मर्दानगी ताकत के लिए जिन्होंने डामिया प्लांट, फॉस्फोरिक एसिड, नुफरलुटियम, योहिबिनिनम, ये जो खास दवाइयाँ हैं बीफो वगैरह, इन सब को जिन्होंने आजमा लिया और जिनके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है तो आजमाएंगे, लेकिन अगर परिणाम नहीं मिलते हैं तो एक बार जैल्सीमियम को ज़रूर आजमाएं। थैंक्स।